हेलो दोस्तों, आज पढ़ते हैं अपन यूरिनरी सिस्टम या एक्सक्रीटरी सिस्टम। यानी जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है वो क्या काम करता है। तो मोस्टली एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है ना, वो करता है ब्लड को फिल्टर, यानी जो भी वेस्ट प्रोडक्शन होता है ना मेटाबॉलिज्म के दौरान उसको बाहर निकालने का कार्य करता है। ठीक है। अब जो इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन आते हैं, कहाँ कहाँ पे होते हैं, कितना वेट होता है, कितनी साइज होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे अपन। जो नॉर्मली किडनी, यूरिथ्रा, यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर, इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। अब जो अपनी किडनी होती है ना, उसके जस्ट ऊपर एड्रिनल ग्लैंड होती है, यानी दोनों किडनी के जस्ट ऊपर अपन बोल सकते हैं एड्रिनल ग्लैंड होती है। दो किडनी होती है जो आपको पता होगा। ठीक है। अब जो किडनी होती है उसके हीलियम पार्ट से, यानी ये पार्ट है हीलियम यूरेटर्स, वहां से निकलते हैं यूरेटर्स यूरिनरी ब्लैडर तक। ठीक है। अब जो यूरिनरी ब्लैडर होता है ना, वहां पे यूरिन एकत्रित होता है और यहाँ से फिर यूरिथ्रा के थ्रू बाहर निकल जाता है। अब जो यूरेटर्स होते हैं उसकी लेंथ 25 सेंटीमीटर होती है, और जो किडनी होती है उसकी साइज एक ट्रिक है, 1, 2 और 3। 1 2 3 का मतलब 3 इंच लॉन्ग होती है, 2 इंच वाइड होती है और 1 इंच थिक होती है। ठीक है। तो अपन इसको याद करने का अच्छा तरीका है 1 2 3। अब बात करें अपन किडनी के वेट का। किडनी के वेट का बात करें अपन तो 150 ग्राम, ये तो मेल के अंदर, तो 135 ग्राम ये फीमेल के अंदर। अब बात करते हैं अपन जो किडनी होती है उसके फंक्शन के बारे में। जो किडनी क्या क्या फंक्शन करती है, क्या क्या रेगुलेशन करती है, उनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। तो मोस्ट फंक्शन है वो ब्लड का फिल्ट्रेशन करना होता है किडनी का काम। दूसरा रेगुलेशन पीएच, जो ब्लड पीएच होती है उसका रेगुलेशन करती है। तीसरा होता है रेगुलेशन करती है ब्लड प्रेशर का, जो अपनी आर्टरीज के अंदर जो ब्लड होता है उसका ब्लड प्रेशर उसका रेगुलेशन करती है। और जैसे कि कुछ हार्मोन्स होते हैं उनका मेटाबॉलिज्म करती है। देखते हैं अपन 3 हार्मोन्स होते हैं मोस्टली, एक इंसुलिन, ग्लूकागोन और पैराथायरॉयड हार्मोन। ये 3 हार्मोन्स होते हैं ना, इनका मेटाबॉलिज्म करती है किडनी। और एक फंक्शन क्या होता है, जो अपनी किडनी होती है ना, वो कुछ हार्मोन्स होते हैं ना, कुछ हार्मोन्स उनका प्रोडक्शन और सिक्रेशन करते हैं। वो कौन कौन से हार्मोन हो गए, पोएटिन, पहला हार्मोन कौन सा हो गया, इरिथ्रोपोएटिन। नेक्स्ट वन प्रोस्टाग्लैंडिन और एक होता है रेनिन। ऐसे 3 हार्मोन होते हैं, उनका प्रोडक्शन और सिक्रेशन करती है किडनी। ये मोस्टली किडनी। चलो अब पढ़ते हैं अपन किडनी की स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है। जो किडनी होती है उसके एक कवरिंग होती है, उसको बोलते हैं अपन कैप्सूल। जो ये कवरिंग है ना उसको बोल रहे हैं अपन क्या, कैप्सूल। और जो ये पार्ट है कोर, इसको बोलते हैं कोर्टेक्स। अब बात करते हैं अपन किसकी, मेडुला की। यानी जो किडनी होती है उसमें एक तो कोर्टेक्स पार्ट होता है और एक मेडुला पार्ट होता है। जो जो मेडुला पार्ट होता है ना, उसके अंदर 6 से 8 पिरामिड्स पाए जाते हैं। जो पिरामिड्स होते हैं उनके अंदर नेफ्रॉन्स होते हैं। तो नेफ्रॉन्स क्या करते हैं, जो ब्लड फिल्ट्रेशन होता है, जो मेन किडनी की फंक्शनल इकाई बोल सकते हैं अपन, फंक्शनल यूनिट बोल सकते हैं, वो होते हैं नेफ्रॉन्स, जो पिरामिड्स के अंदर होते हैं। अब जो पिरामिड्स होते हैं ना, उनके जस्ट पास के अंदर माइनर माइनर कैलिक्स। अब जो माइनर कैलिक्स होते हैं वो बदल जाते हैं मेजर कैलिक्स के अंदर। अब जो मेजर कैलिक्स है, जो इनको बोले अपन मेजर कैलिक्स। अब जो मेजर कैलिक्स है वो बना रहे क्या, पेल्विस। जो ये वाला पार्ट है उसमें पेल्विस, उसको बोलते हैं रीनल पेल्विस बोलते हैं। जो रीनल पेल्विस है फिर वो यूरेटर्स में चला जाता है और यूरिनरी ब्लैडर से यूरिथ्रा में चला जाता है। और अगर अपन ब्लड की बात करें कि किडनी में ब्लड कहाँ से आ रहा है, तो वो देखो अओर्टा,
जो एब्डोमिनल आउट है वो डिवाइडेड होती है किसने, रीनल आर्टरी में। ये देखो ये रीनल आर्टरी है, इसमें डिवाइडेड हो गई, फिर यहाँ से ये ब्लड सप्लाई कर देगी, पिरामिड्स को जो नेफ्रॉन्स होते हैं उनको ब्लड सप्लाई कर देगी। ये किडनी की स्ट्रक्चर। अब अपन बात करते हैं लोकेशन की। किडनी पोस्टीरियर अब्डोमिनल वॉल होती है, वहां पे सिचुएटेड होती है, और बारबी थोरेसिस वर्टिब्रा से थर्ड लंबर वर्टिब्रा, बारबी वर्टिब्रा से लेके जो थर्ड लंबर वर्टिब्रा होती है वहां तक किडनी सिचुएटेड होती है। ठीक है, ये है किडनी की लोकेशन। अब बात करते हैं अपन माइक्रोस्कोपी स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी, जिसके अंदर आता है नेफ्रॉन्स। जो नेफ्रॉन्स होते हैं वो स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट होती है किडनी की। ठीक है, अब अपन नेफ्रॉन को समझने के लिए अपन स्टार्ट करते हैं रीनल आर्टरी से। ओके, एफरेंट आर्टरीज में, अब जो एफरेंट आर्टरीज होती है वो छोटी छोटी कैपिलरीज में डिवाइडेड हो जाती है। ठीक है, उनको अपन बोल रहे हैं क्या, ग्लोमेरुलस। जो ये वाला पार्ट है इसको बोले, जो छोटी छोटी कैपिलरीज के अंदर डिवाइडेड हुआ है उसको अपन बोल रहे हैं क्या, ग्लोमेरुलस। अब जो उसके अंदर अगर इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन हो गया तो उस डिजीज को अपन क्या बोलेंगे, उस डिजीज को बोलेंगे अपन ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। उस डिजीज को बोलेंगे अपन ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ओके, अब जो ये एफरेंट आर्टरियोल्स और जो इफरेंट आर्टरियोल्स होती है वहां पे छोटी छोटी सेल्स पाई जाती है, उनको बोलेंगे अपन क्या, जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल। उनको बोलेंगे अपन क्या, जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल, जो कि रेनिन का सिक्रेशन करती है, रेनिन का सिक्रेशन करती है। अब रेनिन अपने ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, तो इसके बारे में अपन पूरा वीडियो बनाएंगे अगला, उसमें देखेंगे रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ये पूरा सिस्टम है जो जस्टाग्लोमेरुलर सेल होती है वो सिक्रेट करती है रेनिन को, जो यहाँ पे होती है। एफरेंट आर्टरियोल्स और इफरेंट आर्टरियोल्स होती है वहाँ पे सिचुएटेड होती है। ठीक है, अब ब्लड आ गया ग्लोमेरुलस के पास। अब जो ग्लोमेरुलस है वो फिल्टर कर देगा ब्लड को, यानी जो 4 नैनोमीटर होते हैं ना, उससे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो तो फिल्टर हो जाते हैं और मोमेंटम फुट में आ जाते हैं। जो 4 नैनोमीटर्स पार्टिकल्स होते हैं ब्लड के अंदर वो फिल्टर होके मोमेंटम फुट में आ जाते हैं, और जो बचा हुआ ब्लड होता है वो इफरेंट आर्टरी में चला जाता है। अब जो इफरेंट आर्टरी होती है वो थोड़ी नैरो होती है, ताकि यहाँ पे ब्लड प्रेशर अच्छा बढ़े और ब्लड फिल्ट्रेशन बढ़िया हो। ओके, अब जो वेस्ट प्रोडक्शन है वो मोमेंटम फुट के थ्रू पीसीटी में, जो ये वाला पार्ट है नियर द मोमेंटम फुट, उसको बोलते हैं पीसीटी। अब पीसीटी के थ्रू जो यूरिन बन गया या वेस्ट प्रोडक्शन बन गया, वहां से वो चला जाएगा डिसेंडिंग लिम्फ के अंदर। इसको डिसेंडिंग लिम्फ से जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो लूप ऑफ हेनरी, जो ये वाला पार्ट है यहाँ से यहाँ तक, ये लूप ऑफ हेनरी, यहाँ से वेस्ट प्रोडक्ट है वो चला जाएगा असेंडिंग लिम्ब के अंदर। इसको बोल रहे अपन क्या, असेंडिंग लिम्ब। अब जो असेंडिंग लिम्ब से जाएगा फिर वो डीसीटी में, यहाँ से चला गया वो डीसीटी के अंदर। अब डीसीटी से जाता हुआ वो चला जाएगा कलेक्टिंग डक्ट। अब जो ये वाला पार्ट है डीसीटी, यहाँ पे एक हार्मोन होता है वो कार्य करता है, उसको बोलते हैं अपन कौन सा, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। जो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है वो सिक्रेटेड होगा कहाँ से, जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है वहाँ से सिक्रेटेड होता है, और वो वर्क करता है डीसीटी पे, एंटी डाययूरेटिक, यानी यहाँ से रीअब्जॉर्प्शन कर लेता है वाटर का और ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है। तो ठीक है, ये चीज याद रखना कि जो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है वो कहाँ पे वर्क करता है, डीसीटी। ओके, यहाँ से कलेक्टिंग डक्ट से यूरिन है ना वो चला जाएगा माइनर कैलिक्स के अंदर। अब जो माइनर कैलिक्स है वहां से ब्लड जाएगा मेजर कैलिक्स के अंदर, और जो मेजर कैलिक्स से
फिर यूरिन चला जाएगा रीनल पेल्विस में, फिर यूरेटर्स के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में डाल दिया जाएगा। अब नेक्स्ट वन अपन बात करते हैं कि जो किडनी है वो कितना ब्लड रिसीव कर रही है। तो अपन बात करें किडनी की, तो किडनी है ना वो ब्लड कितना यूज करती है, तो अपनी किडनी है वो 20%, कितना 20% ब्लड, 20% ब्लड कार्डियक आउटपुट का 20% ब्लड यूज में लेती है। बोल सकते हैं कि 1800 लीटर पर डे। कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे 1800 लीटर, एक चीज ध्यान से सुनना कि 1800 लीटर पर डे, यानी 1800 लीटर पर डे ब्लड रिसीव करती है किडनी। क्या करती है? रिसीव करती है एक दिन का 1800 लीटर। ठीक है। और अगर मैं बात करूं फिल्टर कितना करती है किडनी, तो 1800 लीटर के अंदर ओनली 180 लीटर पर डे, 180 लीटर पर डे फिल्टर कर पाती है, फिल्टर कर पाते हैं, जिसका भी 1% यूरिन बनता है। ओके। अब इसके हिसाब से अपन जीएफआर की बात करें तो 125 ml पर मिनट निकल जाएगा, यानी 125 ml पर मिनट निकल जाएगा। अगर अपन जीएफआर की बात करें, जीएफआर। ओके। अब अपन बात करते हैं यूरेटर्स की। ये यूरेटर्स होते हैं, यानी यूरेटर्स की लेंथ होती है अप्रोक्सीमेटली 25 सेंटीमीटर होती है, अप्रोक्सीमेटली 25 सेंटीमीटर होती है। और अगर अपन बात करें इसकी स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर के अंदर अपन देखेंगे कि 3 लेयर्स से बना हुआ होता है, के बनी हुई होती है। जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई होती है, और जो मिडल लेयर होती है वो मसल्स फाइबर्स की बनी हुई होती है, और जो इनर लेयर होती है वो म्यूकोजा की बनी हुई होती है, जिसके अंदर एपिथेलियम सेल्स पाई जाती है। ये तो बात होगी अपने यूरेटर्स की। अब जो यूरेटर्स होते हैं उनके अंदर 3 जंक्शन पाए जाते हैं, या अपन बोल सकते हैं कि 3 नैरोज पाए जाते हैं। वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? एक तो यहाँ पे जो ये यूरेटर होता है वो थोड़ा नैरो होता है, उसको बोलते हैं यूरेट्रोपेल्विक जंक्शन, उसको बोलते हैं यूरेट्रोपेल्विक जंक्शन। और एक मिडल में होता है, उसको बोलते हैं यूरेट्रोइलियक जंक्शन, और एक लास्ट में होता है, उसको बोलते हैं यूरेट्रोवेसिकल जंक्शन। ठीक है। ये तो बात हुई किसकी? यूरेटर्स की। अब अपन बात करते हैं किसकी? ब्लेडर की। जो यूरिनरी ब्लेडर होता है उसकी बात करते हैं। तो यूरिनरी ब्लेडर इज ए रिजर्वोयर फॉर यूरिन, यानी जो यूरिनरी ब्लेडर होता है ये रिजर्व करता है यूरिन को कुछ समय के लिए। और इसकी अगर मैं कैपेसिटी की बात करूं कि ये यूरिन को कितना स्टोर रख सकता है, तो ये होता है 300 ml से 500 ml, ये इसकी कैपेसिटी होती है। ठीक है। और अगर जो यूरिनरी ब्लैडर होता है उसके अंदर अगर इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन हो गया तो उसको क्या बोलेंगे अपन? उसको बोलेंगे अपन सिस्टाइटिस, उसको बोलते हैं सिस्टाइटिस। यानी जो सिस्टाइटिस वर्ड होता है वो यूरिनरी ब्लैडर के लिए यूज किया जाता है। एक प्रोसीजर का नाम होता है सिस्टोस्कोपी। मतलब सिस्ट, ये वर्ड आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि विजुअलाइजेशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर लाइनिंग, जो यूरिनरी ब्लैडर की लाइनिंग होती है उसका विजुअलाइजेशन किया जाता है, उसको बोलते हैं क्या? सिस्टोस्कोपी, उसको बोलते हैं सिस्टोस्कोपी। अब अपन बात करते हैं यूरिथ्रा की, जो लास्ट पार्ट होता है यूरिनरी सिस्टम का, यूरिथ्रा। अब यूरिथ्रा की बात करूं तो फीमेल का यूरिथ्रा होता है वो थोड़ा स्मॉल होता है, और जो मेल का होता है वो थोड़ा लॉन्ग होता है। अब अगर मैं बात करूं फीमेल की यूरिथ्रा की, तो वो होता है 4 सेंटीमीटर का। इस वजह से फीमेल के अंदर यूटीआई ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि उनका शॉर्ट होता है। और अगर हम मेल की बात करें तो उसका, या जो मेल के जो यूरिथ्रा होता है उसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर
होते हैं, यानी फीमेल की यूरिथ्रा से लॉन्ग होता है एक यूरिथ्रा। ओके।